ईशनिंदा के नाम पर लोगों की हत्या करना, फतवा जारी करना, ये सब जिन्ना लैंड में बेहद आम बात है। लेकिन अब पाकिस्तान के एक ऐसे ही मौलाना के खिलाफ वहां के मस्जिदों से फतवा जारी किया गया है, जिसका नाम है तारिक मसूद ने सॉरी मजहूल मरदूद खबीस ने बैक वक्त कुरान पाक, हुजूर पाक और सहाबा किराम की शान में अपनी हिमायत में खुद वीडियो बना रहा है और उल्टी सीधी वजाहत दे रहा है। उसने वो जुर्म किया, वो गुनाह किया कि इस्लामी कानून के मुताबिक उसे कत्ल कर देना चाहिए और वो जिस मुल्क में रहता है वो इस्लामी रियासत कहलाता है। हमारे तरीके लब्बैक वाले कहाँ पे हैं? हमारे इतने मुफ्ती हैं, इतने मौलवी हैं, वो कहाँ पे हैं? देखिए इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, ऐसे शख्स की तो गर्दन काट दी जाए, गर्दन काट दी जाए। पाकिस्तान के कट्टरपंथी स्कूलों में जिस किताब की सर्कुलेशन सबसे ज्यादा होती है, तारिक मसूद नाम का ये मौलाना उस किताब का लीड राइटर है। किसी को ये मेरे लफ्ज़ से ये लगा कि मैंने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है तो मैं उससे भी मादरत चाहता हूँ। और मेरा अकीदा ये है कि मैं ये सादत समझता हूँ कि नामूस रिसालत पर अगर मेरी मौत वाक़ हो जाए तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई दुनिया में कामयाबी नहीं है। तो सोचिए कि जो शख्स कुरान की सदाकत को बयान करने के लिए आया हो वो कैसे कुरान को कह सकता है कि माज़अल्लाह ये गलतियों की किताब है। लेकिन इस्लाम की तौहीन पर सजाए मौत की वकालत करने वाला ये मौलाना तारिक मसूद भले ही अपनी जान बचाने के लिए माफी मांग रहा हो, लेकिन पाकिस्तान में कट्टरपंथ की जड़ें इतनी गहरी हैं कि जहर फैलाने वाले मौलाना एक दिन खुद इसके शिकार हो रहे हैं कि तौबा का रास्ता बंद हो जाता है जब बंदे ने गुस्ताखी कर लिया। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये बोल रहे हैं। तो इस आग में सब जलेंगे और जब इस आग में सब जलेंगे तो उसके अंदर मौलवी भी आएंगे। पाकिस्तान की गलियों में तारिक मसूद के नाम से ऐसे कई पोस्टर चस्पा है। हर मस्जिद से ऐसे ही फतवे जारी हो रहे हैं। इस मौलाना पर आरोप ईशनिंदा का है, इस्लाम और कुरान की तौहीन का है और डिमांड ये कि जल्द से जल्द इस मौलाना का सर तन से जुदा कर दिया जाए। तारिक क्यों डर गया मरने से, जिसने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान के युवाओं से लेकर के भारत के युवाओं तक को 72 वर्जिन हूर का चूरन बांटता रहा, 72 वर्जिन हूर का चटखारा देता रहा। पूरी जिंदगी ये आदमी अपने प्रीच और अपने स्पीच में उसने हमेशा 72 वर्जिन हूर के बारे में बताया और जन्नत क्या है, अय्याशी की जगह है। ये लगता है कि मुफ्ती तारिक मसूद को 72 वर्जिन हूरों के पास जाने में बुराई क्या थी, प्रॉब्लम क्या था? चले जाना चाहिए था, कोई गला काट देता, सरतन से जुदा होता, एक नजीर बनता, एक एग्जाम्पल बनते मुफ्ती तारिक मसूद कि अगर कोई मुफ्ती भी गलत करता है तो मुस्लिम कौम जो है वो उसको भी नहीं छोड़ती। हाँ, सेम वही सजा दी जाती है जो एक आम व्यक्ति को दी जाती है, वो अगर गुनाह करे या ना करे। लेकिन इनका गुनाह और इन्होंने जो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ जो नौजुबिल्लाह जो बात कही वो तो ऑन रिकॉर्ड है और वो तो इतनी शेयर हो चुकी है, इतनी वायरल हो चुकी है कि ये मिटाते हुए नहीं मिटा पाएंगे अपनी पूरी जिंदगी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। दुनिया को कट्टर इस्लाम पढ़ाने वाले पाकिस्तान के मौलाना और मुफ्ती आज खुद कट्टरता के शिकार होने को मजबूर हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कट्टर इस्लाम की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि किसी को भी गुस्ताखे रसूल का हवाला देकर सर तन से जुदा किया जा सकता है। इससे कोई नहीं बच सकता। पाकिस्तान के मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद ने हजरत मोहम्मद को अनपढ़ कहा तो पाकिस्तान के जिहादी तारिक मसूद का ही सर तन से जुदा करने पर आमादा हो गए। यानी जिस तरह फतवा देकर आम लोगों का सर तन से जुदा करवाने का काम ये मौलाना करता था, आज खुद का ही सर तन से जुदा होने जा रहा है। दोस्तों वीडियो देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान इस कट्टरता में धंस चुका है। ये हमारी जमात से नहीं है, ये कोई ऐसे फिरके से है जो हम लोगों को गुमराह करना चाहता है, हमारी अवाम को। आगे हमारी अवाम बड़ी परेशान है, वो और इसी तरह की गुफ्तगू करके परेशान कर रहे हैं। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। एक ये कह रहा था क्योंकि हमारे नबी पढ़े हुए नहीं थे इसलिए वो इलिटरेट थे, वो जाहिल थे। तो इतनी बड़ी बात बोलने के बाद, इतनी बड़ी बात बोलने के बाद अगर कोई आ रहा था सर तन से जुदा करने के लिए, तो मुझे लगता है कि मुफ्ती तारिक मसूद को 72 वर्जिन हूरों के पास जाने में बुराई क्या थी? तीन निकाह करने वाला बातें तो मजहब की करता है, लेकिन पाकिस्तान की अदाकारा को लेकर क्या सोचता है वो भी सुनिए। मुफ्ती साहब, क्योंकि आपके पास चौथी वैकेंसी अभी खाली है सर, तो मुझे बताइए कि अगर मौका मिलता है आपको किसी से चौथी शादी का, तो अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, इनमें से किनको चूज करेंगे आप? मीरा, आयशा उमर, सबा कमर या फिर महविश हयात? तीनों को तो मैं जानता नहीं, पहली वाली का नाम सुना हुआ मैंने। तो मैं तो देखें जी मौलाना टाइप का आदमी हूँ मैं, तो जाहिर है पर्दा, नमाज, इन सब चीजों को तरजीह दूंगा सबसे पहले। तो इनमें से जो शरई पर्दा करती हो, 5 टाइम की नमाज की पाबंद हो, तो मुझे बता दें। दरअसल एक दो नहीं, पाकिस्तान में ऐसे ढोंगी मौलानाओं की पूरी जमात है जिन्होंने पूरे मुल्क को मजहब के दलदल में फंसा रखा है। और अब ऐसा ही एक मौलाना अपने ही भड़काए लोगों के निशाने पर आ चुका है कि ये इस तरीके के जितने भी मुफ्ती और मौलाना होते हैं
वो बड़े ही सेलेक्टिव होते हैं, बहुत सेलेक्टिव होते हैं। जब वो औरतों को गंदी नजर से और बुरी नजर से देखते हैं तो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं कर सकता है, उनके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता है। एक आम साधारण आदमी का, एक आम साधारण मुसलमान का सरतन से जुदा होता है। एक हमारे भारत में तो मुसलमान आकर के गुस्ताखे रसूल की सजा हिंदुओं को भी दे देता है, जिसको कोई मतलब ही नहीं है इस्लाम, उसको भी गुस्ताखे रसूल की सजा दे देता है। कन्हैया का गला काट दिया। तो मुझे लगता है कि मुफ्ती तारिक मसूद को खुद भीड़ में जाना चाहिए और कहना चाहिए कि मुझे भी मत बख्शो, क्योंकि इस्लाम के ठेकेदार मुफ्ती तारिक मसूद हैं, इस्लाम के सरपंच बन करके वो बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है सजा बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, बल्कि उनकी सजा और कठोर होनी चाहिए थी। और 72 वर्जिन हूर के पास जा करके जन्नत में अयाशी करना जो उन्होंने खुद कहा है, इससे वो भाग क्यों रहे हैं, मौत से डर क्यों रहे हैं? जो मुफ्ती तारिक मसूद सबको सिखाते रहे कि जन्नत क्या है, अयाशी की तो जगह है, तो उसी जन्नत से, उसी अयाशी की जगह से आज वो क्यों डर गए? आज एक माफी कर देने से, एक माफी बोल देने से क्या प्रॉफेट मोहम्मद को जो उन्होंने मलाइन किया है, या प्रॉफेट मोहम्मद को नाउजुबिल्लाह जो उन्होंने जाहिल कहा है, वो क्या सेंटिमेंट जो है वो क्या पूरा हो गया? मुझे तो नहीं लगता कि पूरा हुआ है। अथॉरिटी की पोजीशन पर मुसलमान अपने आप को लेकर क्यों आते हैं? अल्लाह है ना काफी, अरे अल्लाह इज इनफ। जो भी बुरा करेगा, जो भी गुनाह करेगा, जो भी अजाब करेगा, अल्लाह उसका अजर देगा, अल्लाह उसकी सजा देगा उसको। आप कौन होते हैं ये आप अल्लाह के जगह पर नाउजुबिल्लाह अपने आप को खड़ा करके आप सजा दे रहे हैं? और जलाना, शेम ऑन पाकिस्तान। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिस हिसाब से अपने मुंह में लड्डू लेकर के बैठी हुई है, पाकिस्तान की सरकार जिस हिसाब से अपने मुंह में लेमन जूस लेकर के बैठी हुई है, बहुत जल्द हम देखेंगे कि पाकिस्तान दुनिया के मैप से हट चुका है, कब्रिस्तान बन चुका है। क्योंकि अब देखिए, जब तक आपके पास माइनॉरिटी था, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, जब तक आपके पास माइनॉरिटी था तब तक आप माइनॉरिटी को मार रहे थे। अब आपके पास क्योंकि माइनॉरिटी नहीं बचा है, तो अब हम कलमा को मार रहे हैं, क्योंकि नेचर है तलवार उठाना, नेचर है गालियां देना, नेचर है रेप करना, नेचर में है बदतमीजी करना, नेचर में है आवारगी और बेहूदगी करना। अब मस्जिद के अंदर जिस बच्चे का 18 रमजान में पाकिस्तान में एक इमाम साहब ने रेप किया, एक बच्चे का अनल सेक्स किया, तो वो भी तो मुसलमान ही था, जो मस्जिद में आपसे पढ़ने आया था, रमजान जैसे मुबारक महीने में पढ़ने के लिए आया था। तो आपका तो मतलब आपका नेचर है रेप करने का। तभी तो आपको अगर हिंदू नहीं मिला तो सिख नहीं मिला, ईसाई नहीं मिला, यहूदी नहीं मिला, तो आपने मुसलमान लड़का मिला तो लड़के का ही रेप कर दिया। आप तो एक जगह स्टैग्नेंट नहीं है। आप तो नहीं कह रहे कि ठीक है आपने हिंदुओं को मार डाला, हिंदुओं को खत्म कर दिया, अब हम अपनी अश्लीलता का बाजार खत्म कर देंगे। आपने तो ऐसा नहीं किया। मतलब ये आपका नेचर है और आप अपना नेचर सब पर थोप रहे हैं। दोस्तों, भारत चांद पर पहुंच चुका है। भारत के वैज्ञानिक जहां भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और भारतीय विदेशों में जाकर भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, वही पाकिस्तान के लोग अनपढ़ हो या इंजीनियर, डॉक्टर पूरी दुनिया में फटते फिर रहे हैं। मदरसे की पैदाइश गंदगी पाकिस्तान पूरी दुनिया में फैला रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के मदरसों में गैर मुस्लिमों की गर्दनें काटना और उनके खिलाफ जिहाद करना सिखाया जाता है, क्योंकि ये उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। जब ऐसा पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ाया जाएगा तो चाहे कोई अनपढ़ जाहिल हो या कोई इंजीनियर, डॉक्टर, वो काफिरों की गर्दनें ही काटेगा।